नमस्ते, आदाब। मैं नाज़रीन अंसारी आज आपसे अपनी तीसरी किताब माँ एक बेटी के एहसास की कहानी से आपका परिचय करवाने आई हूँ। मेरी तीसरी किताब मेरी पहली किताब से ही जुड़ी हुई है। जब मैंने मेरी पहली किताब माँ एक बेटी के एहसास की कहानी माँ से मेरे रिश्ते का अनुभव लिखी तो माँ के इस दुनिया से जाने के दर्द में लिखी। माँ के इस दुनिया से जाने की जो पीड़ा थी वह मुझे कुछ और लिखने के लिए मेरी कलम आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने उस किताब में सिर्फ माँ के जाने का अथाह दुख की ही व्याख्या किया है। बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे माँ से जुड़ी और भी बहुत सारी यादें लिखनी हैं और बहुत सारी कविताएं मैंने माँ के लिए और लिखी। तो मुझे लगा कि मुझे दूसरी किताब भी माँ के लिए एक लानी चाहिए। यही सोचकर मैंने यह किताब माँ एक बेटी के एहसास की कहानी, जो मेरी पहले किताब का ही संस्करण है। मेरी पहली किताब का विमोचन मदर्स डे को हुआ था। मैंने सोचा जब मैंने माँ के लिए किताब लिखी है तो मदर्स डे पे ही इसका लॉन्च होना चाहिए। वह दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वह पल याद करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने अपने माँ के लिए कुछ लिखा है। मैं अपनी माँ के लिए मेरे एहसास, मेरे जज्बात सबसे साझा कर पाई। मुझे उस दिन बहुत सुकून मिला और खुशी मिली। माँ से इतना लगाव था नहीं बल्कि है। आज भी ऐसा लगता है वो मेरे आसपास है, वो कहीं नहीं गई हैं। माँ के बारे में जितना भी लिखो कम है। माँ के लिए तो कभी कोई पूरा लिख ही नहीं सकता। मैं कुछ सोचती हूँ तो ऐसे लगता है नहीं, अभी तो ये भी लिखना चाहिए था, अभी वो भी लिखना चाहिए था। तो इस तरह माँ के बारे में तो कभी भी पूरा लिखा नहीं जा सकता। पर मैंने कोशिश की कि इसमें मैं अपनी और भावनाओं को आप सबके साथ साझा कर सकूं। बस इसी कोशिश में यह किताब मैंने लिखी। इसी किताब से मैं कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगी। पहले तो एक 4 लाइन की कविता मैंने लिखी। माँ की गोद मुझे पालने का झूला लगे, माँ के आंचल में जिंदगी खूबसूरत लगे, माँ का वजूद मुझे रब का एहसास लगे, माँ की महक मुझे जन्नत की खुशबू लगे। बहुत सारी कविताएं मैंने इस किताब में लिखी हैं। इसी किताब से दूसरी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। आपकी यादों का एक पन्ना रोज पलटती हूँ, हर पन्ने पर आपकी नई कारीगरी देखती हूँ, महसूस कर आपको वहीं बसना चाहती हूँ, आपके साथ बिताए पल को फिर से जीती हूँ, एक एक पन्ने पर आपको ठहरी हुई पाती हूँ, आपकी ममता का अंदाज़े बयां चाहती हूँ, आपकी अतरंगी सी छवि अवाक
पहचानती हूँ। माँ ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, ये दुआ दिया है, तभी आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब उनकी ही दुआओं का नतीजा है, उनकी ही दुआओं का फल है कि मैं आज एक लेखिका बनकर अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को आप सब से साझा कर पा रही हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ पापा की दुआओं का असर है। बहुत सारी कविताएं हैं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं क्या सुनाऊं और क्या नहीं। मैं धीरे धीरे आपको और कविताएं सुनाऊंगी। कई बार मुझे लगा कि काश मैं एक बार माँ की कब्र पर जाती और माँ से मैं कुछ बातें कर पाती। हमारे यहाँ कब्र पर घर औरतों का जाना मना है, इसलिए हम जा नहीं पाते। लेकिन कई बार ऐसा मन होता है कि मैं माँ से जाऊं और माँ से बहुत सारी बातें करूं। उन्हीं एहसासों को लिए हुए ये एक कविता है। एक दिन मेरी माँ की कब्र पर जाना चाहती हूँ, वहाँ बैठकर आपको महसूस करना चाहती हूँ। एक बार आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, घंटों बैठकर आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी जन्नत, मेरी जान, मेरी रूह में है आप, मेरे दिल की तड़प आपको बताना चाहती हूँ। खुदा इजाज़त दे मुझे तो मैं आपको, खुदा इजाज़त दे मुझे तो मैं आपको फिर से वापस घर लाना चाहती हूँ। यह किताब बहुत भावनात्मक है। जिन लोगों ने पढ़ी उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ने के बाद हमें बहुत रोना आया, क्योंकि ये किताब है ही बहुत इमोशनल और माँ से जुड़ी है, माँ के बारे में है। तो माँ तो वैसे ही हम सबकी जहान होती हैं। उनके जाने का दुख इतना बड़ा है कि मैं उसको कैसे कम करूं, कैसे अपने से उनके गम को दूर कर सकूं। यह मेरी एक कोशिश है कि इस किताब के ज़रिए मैं अपने आप को थोड़ा मुतमईन कर सकूं। बस यही सोचकर मैं लिखती गई और माँ की यादों में और भी ज़्यादा डूबती गई। माँ जब जन्नत में गई होंगी तो मुझे लगा कि वहाँ का नज़ारा क्या होगा। यही सोचकर मैंने यह कविता लिखी है। ऐ खुदा, आपकी जन्नत का नज़ारा क्या होगा, उस आलीशान जगह पर मेरी माँ का मकाम क्या होगा। माँ एक दुआ और खुदा दुआ कबूल करने का मसीहा, ऐ जिंदगी तू अब किसी कमी की मोहताज नहीं होगी। जन्नत जैसी ख्वाबगाह में मेरी ममता का शहर है, खुदा की रहमत और माँ की नायाब शख्सियत
ओ माँ आपके कदमों की बरकत का असर क्या होगा। एक जन्नत से रूबरू होने का असर क्या होगा। यह किताब माँ एक बेटी के एहसास की कहानी मेरे एहसासों से भरी हुई है। आप इस किताब को पढ़िए, यह किताब आपको बहुत अच्छी लगेगी और अपने माँ के और करीब, बहुत करीब ले जाएगी। इसी के साथ मैं अभी आपसे अलविदा कहती हूँ और जल्द ही मैं अपनी चौथी किताब से आपको मिलवाने जल्दी ही आऊँगी।